जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 गॉस का प्रमेय। बिल्कुल ये एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। आप लोगों को इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी से चलेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे आपको क्या होगा कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जैसे ही कराएंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा और आप लोग परीक्षा में एकदम बिना फिक्र किए आप लोग सही आंसर में टिक लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो चैप्टर वाइज ही पूछा जाता है उसमें, ठीक ना। तो और कई कई ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेम टू सेम इसी तरह छाप देता है, तो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब कह रहा है, देख लीजिए एक नंबर, किसी गॉसियन पृष्ठ में -q +2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी q/एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर सी -q/एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो देखो परिणामी जो विद्युतीय फ्लक्स होगा, विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा इसमें से 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये वीवीआई है, आप लोग ज़रूर इसको याद देख लेना, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। एक जो विद्युत द्विध्रुव है वो पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी q/एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होगा वो भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि वो पृष्ठ से घिरा हुआ है। यहाँ पर देख लो घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चित्र वाला, ठीक ना। कह रहा है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। देखो ये तो पहले भी देख लो कि ये जो है वो इस टाइप से है, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। ये भी देखो, ये भी बंद पृष्ठ है, ये भी जो है वो बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ ही है, एक भी खुला पृष्ठ नहीं है। और देखो ये 2018 में भी पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी सतह S3 के साथ सबसे कम होगा। इसके बारे में कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा, परंतु S4 के साथ कम होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सारे चित्र के साथ बराबर होगा। तो देखिए सारे चित्र तो एक ही रकम है, क्योंकि देखो एक रकम चित्र तो नहीं है, लेकिन सभी जो है वो बंद पृष्ठ ही है। देख लो चारों को देख लो, बंद पृष्ठ ही है, S1 S2 S3 S4। तो इसमें क्या होगा कि सारे चित्रों के साथ बराबर ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 नंबर भी वीवीआई है, याद कर लेना। कह रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसको सिग्मा ही बोलते हैं, ठीक है। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, या इस टाइप से पूछ देगा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए आवेशित गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो σ/एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 2019 में और ये 2017 में, इस दोनों देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का स्टाइल ही चेंज कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। अगर 10 म्यू कूलम होगा तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो होगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है,
मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा बूंद की धारिता पूछा जा रहा है। देख लो जी, ये 2015-16 लगातार पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए ये भी यही है। तो देखिए 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बना देता है। तो इस बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो कितना होगी, तो हम यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं कि कितना हो जाएगा। तो हम इसका आंसर ही डायरेक्ट अभी बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 म्यू एफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में भी, यानी कि भी किसको कहते हैं, विभव की दूरी के साथ वितरण होगा। भी दूरी के साथ वितरण क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए क्या वितरण होगा। आप लोग ज़रा अनुमान लगाइए क्या वितरण हो सकता है, तो दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहली बात तो भी का जो मान होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये देखो किसी गोलीय पृष्ठ इस टाइप से रहेगा, प्लस क्यू आवेश अगर रख दिया जाए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रख देगा तो उसमें निकलने वाले विद्युत फ्लक्स है। और इसी टाइप से हम क्या निकाले थे, गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय से क्या एक निकला था, तो वो निकला था क्यू बाय एप्सिलॉन। गॉस के प्रमेय से क्या निकला था, क्यू बाय एप्सिलॉन। और यही गॉस का प्रमेय यहाँ पर लिख दिया है कि उसके बारे में है कि आप एक गोलीय पृष्ठ लीजिए और उसमें प्लस क्यू आवेश रख देते हैं, ठीक ना। तो इससे जो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो यही गॉस का प्रमेय हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है। इसका भी एक वीडियो बना दिया है कि जितना भी मात्रक और बीमीय सूत्र ये जितना भी होता है ना, उसका मैं एक अलग ही वीडियो बना दिया हूँ। उसमें पूरा जितना कम से कम मैं 30 प्लस उसमें मात्रक और बीमीय सूत्र बताया हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर ज़रूर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हल्का है और आप लोग आसानी से इसका आंसर कई बार करा दिए हैं तो याद ही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। देखो चालक की धारिता का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, तो इसमें जो चालक की धारिता का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कौन सा फार्मूला निकलता है। देखो जब हम उसको क्या रखेंगे, सतह के लंबवत रखेंगे तो क्या निकलता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के एक पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। देखो R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठ घनत्व अगर बराबर है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो देखो R1 बाय R2 जो होगा, R1 बाय R2 तो ये तो हो जाएगा 1:2,
1:2, लेकिन 1:2 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सेम वही क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हम ये क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही भी वहाँ पर भी था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए कूलम, न्यूटन, वोल्ट, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो देखिए संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें जो संबंध होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाई बराबर ई, ये जो एरो होता है वो सदिश राशि को निरूपित करता है, ठीक ना, यू ई इंटू ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन अभी ये बनाने वाला है, ये 2 मार्क्स का नॉमरिकल है, ठीक ना, तो नॉमरिकल का वीडियो अलग से आता है तो उसमें आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, किसी भी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो C बराबर Q/V होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो बारिश का मौसम है इसलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा λ/2πε आर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। भीतर स्थित आवेश का जो होगा वो 1/ε गुना हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/ε गुना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव हो जाएगा वो Q/4πε हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में अगर चालक को रखेंगे तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वो शून्य हो जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो हमेशा जो परावैद्युत स्थिरांक होता है 1 से अधिक होता है। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा। दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो वो हो जाएगा 1/2 के समानुपाती घटती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है गॉस के नियम अनुसार, गॉस का नियम से क्या निकलता है, फाई बराबर Q/ε, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। हवा की अपेक्षा इसकी धारिता जो होगी वो हो जाएगी के गुना बढ़ती है। आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है
आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इसमें से 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारिता का बीमा है। विद्युत धारिता का जो बीमा होता है वो हम पहले भी बता दें कि आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वीडियो मैं अलग से ही बना दिया हूँ। चलिए 29 नंबर कह रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, लेकिन विभव जो होता है वो शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 31 नंबर डायरेक्ट। कह रहा है 4 संधारित्रों में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 μF है। एक 8 μF संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कुछ श्रेणी क्रम कुछ समांतर क्रम, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर इसमें क्या कह रहा है 8 μF की संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। देखिए 8 μF का अगर बनाना है 2-2 μF का जो एक 4 संधारित्र है, ठीक है ना। 2 μF का कितना संधारित्र है, 4 संधारित्र, और ये सब को एक 8 μF का संधारित्र बनाना है तो उसके लिए जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको जो जोड़ेंगे वो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब ये 8 μF का संधारित्र बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर कह रहा है द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 34। कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होगा वो हो जाएगा 1/CV हाफ CV²। ऑप्शन नंबर ए, ये बराबर 1/2 CV², ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन करें आवेश वितरण से जो होगा वो ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या परिवर्तन ही नहीं होता है। तो इसमें देखो बीच की दूरी अगर बढ़ती जाएगी तब इसकी जो धारिता होगी वो भी घट जाएगी। बढ़ जाएगा अगर इसके बीच की दूरी तो उसकी जो धारिता होगी वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, घटती है। चलिए 37 नंबर कह रहा है संधारित्र के समांतर संयोजन में जो प्रत्येक राशि संधारित्र के समान रहती है वह है, एक बार फिर से बोल देते हैं, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो उसका जो नाम है आवेश ऊर्जा विभवांतर धारिता, उसका नाम है विभवांतर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसको चलो छोड़ ही देते हैं। तो आज फिर क्लब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है।